जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे सत्संग आते हैं कि सुन के लगता है कि यार हमारी परेशानी तो कितनी कम है और हम बेवजह ही परेशान हो रहे थे। आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का सत्संग जब आप सुनेंगे ना तो आपका दिल एक जगह पे ठहर जाएगा। आपको इतना आत्मविश्वास मिलेगा, इतनी शक्ति मिलेगी, इतना आपको मतलब संतुलन मिलेगा इस सत्संग को सुन के कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएँगे। गुरुजी का इतना आशीर्वाद है, इतनी ब्लेसिंग है कि आज हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ है। ज़रूर कोई ना कोई ख़ास वजह तो है। चलिए हम सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। आप सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको मिल जाए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की एक प्यारी बेटी एक आंटी द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर कर रही हूँ। अगर इस बीच में कोई गलती होती है सत्संग में तो माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 1 साल पहले मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और करीबन मैं 3 महीने तक नहीं चल पाई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने आई, काफ़ी कुछ सच सामने आया। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि काफ़ी लंबा समय लगेगा रिकवरी में, क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो मुझे विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो हुआ भी, 3 महीने में मैं चलने लगी, सब काम करने लगी। जिस चीज़ में 2 साल लगने वाले थे वो 3 महीने में ही हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना कि उन्होंने मेरा कष्ट छोटे में काट दिया। संगत जी, वो जो 3 महीने का समय था, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था और काफ़ी कुछ सच मेरे सामने आया। जैसे पहली चीज़ ये सामने आई कि मैं अब फिर जब चल नहीं पाती थी, तो दिन भर सिटिंग रहती थी। कुछ पेन किलर्स थे, कुछ इंजेक्शन लगते थे, जिसकी वज़ह से बहुत नींद आती थी, तो काफ़ी बुरे-बुरे सपने आ रहे थे। काफ़ी बार मैंने एक ऐसा सपना देखा, जैसे नींद में कोई औरत है, वो मेरे पैर खींच रही है बार-बार। एक बार मैंने देखा था कि मेरे पैरों पे कोई डंडा मार रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका अर्थ क्या है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी, अरदास करने लगी बहुत ज़्यादा डर के मारे कि गुरुजी आप ही बताओ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है, गलत-गलत सपने क्यों आ रहे हैं अचानक से। संगत जी, एक मन में डर आ गया था, दिन भर बैठी रहती थी, फिर कुछ अजीब-सा एहसास होने लगा, जैसे बार-बार कोई मुझे नोटिस कर रहा है या देख रहा है। मैं ऐसा सोचने लगी थी कि मेरे आस-पास कोई है जो कंटिन्यू मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। एक अजीब-सा मतलब मेरे मन में ना डर बैठ गया था, जिसकी वज़ह से मेरे बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस हो गए थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं दवाइयों की वज़ह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो कुछ दिन मैंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी, तो पेन भी बहुत बढ़ गया था उसकी वज़ह से। और इंजरी सिर्फ़ पैर में नहीं थी, छोटी-मोटी खरोंचें बहुत जगह पे थी, तो उसकी वज़ह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि कहीं मेरे ब्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने ब्रेन के डॉक्टर से भी कंसल्ट कराया, साइकियाट्रिस्ट से भी कराया, कुछ निकला नहीं। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यू होने लगी, मैं बार-बार डर जाती थी, घर में कोई तेज़ आवाज़ से बात करता था तो डरती थी, कोई छोटी-मोटी बातचीत हो जाए तो बहुत ज़्यादा सहम जाती थी, बहुत अजीब-सी हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मेरा एक ही सहारा था मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे पता था वो सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन मैंने उनसे बहुत दिल से अरदास करी कि गुरुजी कुछ तो संकेत दो, कुछ तो बताओ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक दिन मेरे पास एक सत्संग आया, उसमें क्लियरली गुरुजी ने कहा कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वज़ह से तेरी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। पर तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी उसे काट दूँगा, ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। जब मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि किसी ने तुम्हें कोई चीज़ गिफ्ट में दी है, जिसके बाद से ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो फिर जब मैंने ये वर्ड सुना, तो मुझे लगा कि मुझे तो किसी ने गिफ्ट नहीं दिया 3 महीने पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले हमारे घर में एक गेट टुगेदर हुआ था, सारी फैमिलीज़ का। उसमें कुछ चीज़ें घर पे आई थी, कोई लेके आया था, तो मैंने सर्च करना जब स्टार्ट किया तो मुझे एक कड़ा मिला, मतलब ब्रेसलेट टाइप का। और मुझे ये भी याद आया कि जिस दिन मैं घर से बाहर निकली थी, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मैंने वो कड़ा पहना हुआ था। पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब कोई कुछ करता है ना, तो वो चीज़ एकदम दिमाग से निकल जाती है।
और ये बात उस सत्संग में ही मैंने सुनी थी कि जिस वजह से वो चीज़ होती है ना, तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलती है कि क्या है। पर गुरुजी ने संकेत दिए जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और फिर तुरंत मैंने उस कड़े को बाहर फेंक दिया। लेकिन अभी तो सिचुएशन ये थी कि मेरा एक्सीडेंट तो हो चुका था, मैं प्रॉब्लम में आ चुकी थी। तो अभी मेरा कष्ट नहीं कटा था, अभी मतलब ये सारी सिचुएशन चल रही थी पर सतर्क हो गई थी कि अब मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। मैं बस गुरुजी की आज्ञाओं का पालन कर रही थी, डेली सत्संग सुन रही थी उनके। मुझे पता था कि मेरा कोई सॉल्यूशन होगा तो सत्संग के माध्यम से होगा, क्योंकि पहले मैंने बहुत बार सुना था कि सत्संग सुनवा के गुरुजी कष्ट काटते, तो मैंने वही कर रही थी। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत जल्दी तेरे सामने बहुत बड़ा सच आने वाला है और उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड किसी से चैट करते हैं, किसी और औरत से। जिसके बाद मेरा दिल टूट गया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मतलब बहुत झगड़ा हुआ, ऐसा भी हो गया था कि मैं उनको डाइवोर्स देना चाहती थी। पर उस समय मेरी खुद की सिचुएशन ख़राब थी, तो मैंने थोड़ा-सा सोचा कि मेरे मतलब मेरे फ्यूचर के लिए शायद अभी ये सही नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई। फिर मैंने अपना स्टेप वापस ले लिया और उनको एक और चांस दिया। काफ़ी लड़ाई होने के बाद, काफ़ी झगड़े होने के बाद, घरवालों को समझाने के बाद मैंने एक सेकंड चांस दिया, पर मैं सच बताऊँ उस दिन मैं पूरी टूट गई थी और मन में एक वैराग आ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था, जब हस्बैंड ही अपना नहीं है तो दुनिया क्या सगी होगी, दुनिया क्या अपनी होगी। मतलब ये समझ में आ गया कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जब वो ट्रस्ट तोड़ सकता है, तो फिर दुनिया में कोई भी ट्रस्ट तोड़ सकता है। तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, फिर पूरी की पूरी गुरुजी की हो गई। मतलब एक ही चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी कि अगर दुनिया का कोई सच है तो वो मेरे गुरुजी हैं, अगर दुनिया में कोई सच्चा साथी है तो वो गुरुजी हैं, अगर किसी का हाथ पकड़ना है तो मैं गुरुजी का हाथ पकड़ूँगी। इस तरीके से मेरी एक और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जिसके बाद मन में पॉज़िटिविटी आना स्टार्ट हुई। संगत जी, ये टाइम बहुत कुछ सिखा रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे झगड़े हुए, फिर एक ऐसी इंसान बन गई जिसको किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी बात से कोई मतलब ही नहीं होता है। कष्ट चल ही रहे थे लाइफ़ में, मैंने गुरुजी से एक दिन कहा, "गुरुजी, अब आपकी बेटी नहीं सँभाल सकती है, नहीं बर्दाश्त कर सकती है, कुछ नहीं करो तो मेरी ज़िंदगी को थोड़ा-सा शांत कर दो, थोड़ा सुकून आ जाए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे शांति चाहिए।" संगत जी, फिर पता नहीं क्या हुआ, धीरे-धीरे सत्संग सुनते-सुनते मेरे मन में एक ठहराव-सा आने लगा। जब मैं ये सुनती थी कि लोग बहुत बड़े कष्ट में रह रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे, तो मुझे समझ में आया कि मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है। धीरे-धीरे समझ में आया कि मैं अकेली इंसान नहीं हूँ जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है। गुरुजी ने तो मुझे काफ़ी सारे बड़े-बड़े कष्टों से बचाया है। तो इस तरीके से फिर मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भरता चले गया धीरे-धीरे करके। लेकिन फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से बार-बार ऐसे संकेत आ रहे थे कि कोई मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, कंटिन्यू वो कुछ कर रहा है जिसकी वज़ह से मैं प्रॉब्लम में रहूँ। अब मुझे नहीं पता कि किसी को मुझसे क्या दुश्मनी है या कोई क्यों चिढ़ता है, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि कौन हो सकता है। लेकिन आज की डेट में ये बात पक्की है कि अगर आप थोड़े अच्छे हो, किसी चीज़ में बेहतर हो, तो अगर कोई लोग तारीफ़ करने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी लाइफ़ में जो आपसे चिढ़ते हैं। आप नहीं चाहते कि आप बेस्ट रहो और आपकी लोग तारीफ़ करें। वो सामने से बहुत अच्छे बनेंगे, हँस-हँस के बात करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और होता है। तो एक चीज़ और सीखी कि अपने बारे में ज़्यादा किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, मिस्टीरियस रहना चाहिए। जितना हम मिस्टीरियस रहेंगे, अपने बारे में किसी से कम डिस्कस करेंगे, उतना हम सेफ़ रहेंगे, क्योंकि आप समझ सकती हैं ये दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी कि दूसरे की खुशी में लोग खुश हुआ करते थे। अब ऐसा है कि अगर आप खुश हो ना, तो आपको देख के कोई खुश नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपसे जलेगा, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, और ये सब कुछ होता है इस दुनिया में। अगर भगवान है तो फिर सब कुछ है ना दुनिया में। तो संगत जी, फिर ये चीज़ भी गुरुजी ने मुझे सिखाई कि अपने बारे में ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बताना है। मेरी लाइफ़ में जो कुछ भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है। ये बुरा टाइम भी कट जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास था। फिर गुरुजी ने एक संकेत दिया कि बेटा, अब तेरे बुरे कर्म कट चुके, अब तेरे कष्ट का अंत होने का समय है। तो अपने घर के लेफ्ट साइड में बैठ के डेली मंत्र जाप कर, और तू जो जल प्रसाद बनाएगी मंत्र जाप करते समय, उसको पूरे कमरे में छिड़क देना। मैंने वो करना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे मेरे घर से नेगेटिविटी बाहर निकल गई। फिर गुरुजी ने मुझे ये भी संकेत दिया कि अब तेरे ऊपर कोई संकट नहीं है, जो भी था मैंने काट दिया है। तो मतलब मुझे, आप सोचो कि वो मुझे पूरा बिल्कुल गाइड कर रहे थे ए टू जेड कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा तो वो उसके साथ ही करते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, इस बात का मुझे प्राउड है। लाइफ़ में गुरुजी हैं तो कष्ट कट जाते हैं, लेकिन लोग कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि कष्ट आएगा नहीं,
लेकिन हम जब गुरुजी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमें वो शक्ति मिल जाती है जिससे हम कष्ट से बाहर निकल जाते हैं, वो सँभाल लेते हैं। तो हमेशा गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखिएगा, एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, जब आपके ऊपर गुरुजी की कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा और उस दिन आप अपनी सबसे बड़ी परेशानी से बाहर निकल जाओगे। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है पेशेंस और ट्रस्ट। जब आप गुरुजी को अपना समय देते हो और भरोसा भी देते हो, तो गुरुजी धीरे-धीरे करके आपके बुरे कर्म काटना स्टार्ट कर देते हो और आप उस गलत समय से सही समय में आ जाते हो। कहते हैं ना, अभी मेरा सा टाइम गलत चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। देखिए, गलत सही होगा ही होगा क्योंकि ये लाइफ़ है, हर दिन एक बराबर नहीं होता है। अभी जब आप मुझे सुन रहे होंगे, जब अंकल जी आपको सत्संग मेरा सुना रहे होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन ये सब गुरुजी की वजह से है। मन इतना पक्का हो गया है ना मंत्र जाप करके, सत्संग सुनते-सुनते, कि समझ में आ गया है कि लाइफ में कष्ट तो आएगा ही आएगा, वो लाइफ का हिस्सा है, हमें भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आप ये समझो कि कुछ बड़ा होने वाला था, उसको गुरुजी ने छोटे में काट दिया, 90% अपने ऊपर ले लिया, 10% ही आपको दिया, तो ये कितनी बड़ी बात है। सोचो, अगर पूरी प्रॉब्लम आ जाती तो क्या हो जाता? क्या पता मैं 2 साल तक चल नहीं पाती। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई जिसको गुरुजी ने हटा दिया मेरी लाइफ से। गुरुजी का अनंतम लख-लख बार, करोड़-करोड़ गुना शुक्राने। अभी कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग-संग हूँ, ज़्यादा घबराया मत कर। क्या हो रहा था, कुछ दिन से बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। मन अजीब-अजीब सा था, गुरुजी का आदेश था शुक्राना सत्संग शेयर कर, तभी मैं आज आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब कोई आदेश हो ना, उसको तुरंत फ़ॉलो करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा-सा ही टाइम लगता है, थोड़ा टाइम अगर आप गुरुजी के लिए नहीं निकाल सकते हो, आप ज़िंदगी में क्या करोगे? तो मैं अब तो इतना बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इतना देख चुकी हूँ कि मुझे समझ में आ गया है कि अगर लाइफ़ में कोई अपना है, जिसको कह सकते हैं कि ये अपना है, तो वो गुरुजी हैं। तो जो अपना है उसके लिए नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब हमारी लाइफ़ का? तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं जानती हूँ लाइफ़ बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किलें हो गई हैं, ज़माना बहुत चेंज हो गया है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सत्संग सुनिए और शेयर भी करिए ताकि आप पर भी गुरुजी की कृपा बनी रहे। नहीं भी करेंगे तो भी बनी रहेगी, लेकिन करेंगे तो आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम 10 साल में ख़त्म होने वाली थी ना, वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मेरा भरोसा इतना ज़्यादा है। तो संगत जी, ये सत्संग मैं आप सबके साथ गुरुजी के आशीर्वाद से ही शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, अब मेरी लाइफ़ में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हाँ, एक बात है कि थोड़ी अकेली हो गई हूँ लेकिन खुश हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, तो फ़ील नहीं होता है। लेकिन एक बात ज़िंदगी का सच सामने आ गया तो थोड़ा-सा इंसान टूट जाता है ना, कि जब हर रिश्ता ऐसा पराया-सा लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि लाइफ़ में कोई चीज़ सही है ही नहीं, तो फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन ठीक है, भक्ति के मार्ग पे चल के कहीं न कहीं तो पहुँचूँगी। आप तक पहुँच गई गुरुजी के आशीर्वाद से, एक संगत परिवार मिला, आप लोग मिले, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आखिर आप लोग भी तो मेरा परिवार ही हैं, जिसके साथ मैं अपने सुख-दुःख बाँट लेती हूँ सत्संग शेयर करके। तो संगत जी, आपका बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, शेयर भी करिए अपने प्रियजनों के साथ जिसको भी कष्ट हो, ताकि मेरी ये सेवा सफल हो जाए। अंकल जी का बहुत शुक्राना, वो मेरा सत्संग शेयर करने वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अंकल जी। संगत जी, अगर सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा सत्संग आपने शेयर किया गुरु जी की संगत जी के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, गुरुजी के होने से कष्ट आते हैं लेकिन वो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं, शायद वो हमारी किस्मत होती है। लेकिन फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से हम काफ़ी बड़े कष्टों से बच जाते हैं, तो हमें विश्वास बना के रखना चाहिए। लाइफ में कोई भी हमें नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन अगर हमारे पास गुरुजी है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक सीख मिल गई आपके सत्संग को सुन के। बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग राज अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत टाइम के बाद अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रहा हूँ।
तो अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। संगत जी, आप सभी से एक और निवेदन है कि सत्संग सुनने के बाद शुकराना ज़रूर करिएगा ताकि मेरी ये सत्संग सेवा सफल हो जाए। संगत जी, हुआ क्या, कुछ टाइम पहले ना मेरा बिज़नेस बहुत स्लो हो गया था। मतलब मैं कोई भी काम कर रहा था, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से एक शॉप खोली थी, जो कि बहुत नुकसान में जा रही थी और काफ़ी सारे लोन्स थे। ज़िंदगी मेरी रिस्क पे थी, इसलिए थी क्योंकि मैंने अपना सब कुछ अपनी शॉप पे लगा लिया था, यहाँ तक कि मैंने घर पे भी लोन ले रखा था। तो अब ये मेरी आखिरी उम्मीद थी, अगर ये नहीं चलती तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता, रोड पे आ जाता। पर भगवान को ये मंज़ूर नहीं था कि मैं नाकामयाब हो जाऊँ। पता नहीं कौन-सा ऐसा अच्छा काम अपने पिछले जन्म में मैंने किया होगा कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, उनका मार्गदर्शन मिला। एक मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचा। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। संगत जी, बहुत बड़े-बड़े कष्टों से गुरुजी ने बचाया है। बड़े मंदिर में जाके पता नहीं ऐसा कौन-सा एहसास होता है कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता है। वो एक अलग तरह की खुशबू होती है जो गुरुजी के बड़े मंदिर में ही मिलती है। एक अलग ही फीलिंग होती है, एक डिवाइन एनर्जी फ़ील होती है, जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। गुरुजी का मंदिर मतलब स्वर्ग, स्वर्ग नाम देऊँ दूँगा मैं उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि धरती पे अगर कहीं पे स्वर्ग है, तो वो गुरुजी के बड़े मंदिर में है। अगर आप वहाँ पे जाते हो, तो आपकी लाइफ़ में कितने भी कष्ट चल रहे हो, कितनी भी दिक्कतें चल रही हो, कितनी भी ज़्यादा टेंशन हो, सब कुछ खत्म हो जाती है। तो जब भी मौका मिलता था, परेशान तो मैं रहता ही था अंदर से, तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाता था और अगर मुझे वहाँ इत्तेफ़ाक से सेवा का मौका मिल जाता था, तो मैं बहुत ही लकी महसूस करता था। हालाँकि अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई थी, पर पता नहीं क्यों एक अलग-सा भरोसा मेरा गुरुजी पे बनता जा रहा था। धीरे-धीरे करके मैं उनके करीब आ रहा था और फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरे लिए रास्ते भी खोले। जब मैं कंटिन्यू ये करता रहा, तो करीबन 6 महीने के बाद ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरे बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट्स आने लगे, धीरे-धीरे करके मेरे कस्टमर बढ़ने लगे, सब कुछ बेहतर से बेहतरीन होता चला गया और काफ़ी सारे लोन्स मेरे उतर गए धीरे-धीरे करके। लेकिन गुरुजी का एक दिन एक सत्संग मिला जिसमें उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी दुकान में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर तू उसको जड़ से ख़त्म करना चाहता है, तो उसपे बहुत अच्छे से सफाई करके वहाँ पे मंत्र जाप कर, तभी तेरा कल्याण होगा। अब पता नहीं ये मैसेज क्यों आया था, फिर जब मैंने दुकान को बहुत अच्छे से साफ किया, तो कुछ लोहे की कीलें मुझे कोनों में एकदम जैसे कॉर्नर होते हैं ना, एक लाल कपड़े पे बंधी हुई मिली। मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया, मैंने गुरुजी से ही अरदास करी कि गुरुजी, ये मुझे कुछ अजीब-सी चीज़ मिली है, इसका क्या अर्थ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी बार पूछने के बाद भी कोई संकेत नहीं मिले, फिर रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, गुरुजी का मैसेज आया कि कोई तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तेरी दुकान में कुछ रख के चले गया था, जिसकी वज़ह से तेरे व्यापार में बहुत कमी आ रही थी, पर पुत्र अब ऐसा नहीं होगा, मैंने सब कुछ हटा दिया है। संगत जी, मतलब गुरुजी से जब हम कोई बात करते हैं ना, वो पूरा वैसा ही रिप्लाई देते हैं जैसा हम उनसे पूछते हैं और ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अभी जो संगत यहाँ पे बैठ के सत्संग मेरा सुन रही है, वो इसलिए सुन रही है क्योंकि वो गुरुजी की रॉयल और ट्रू संगत है। सत्संग वही लोग सुनते हैं जो दिल से गुरुजी को मानते हैं और आप दिल से मानते हो, इसलिए आप आज यहाँ पे सत्संग सुन रहे हो और अंकल जी आपको ये सत्संग सुनाएँगे। तो मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से गुरुजी हमारे क्वेश्चन्स के आंसर देते हैं सत्संग के माध्यम से। शायद आज आपको भी आपके किसी न किसी सवाल का तो जवाब मिला ही होगा सत्संग सुनते-सुनते। तो गुरुजी का लख-लख, करोड़-करोड़ अनंतम शुक्राना कि वो हमें पता नहीं किन-किन संकटों से बचा रहे, जिसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। संगत जी, उन्होंने मतलब मेरे लिए जो किया है, वो शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं आए होते मेरी ज़िंदगी में, तो मैं कहीं रास्ते पे होता, पता नहीं कहाँ पे होता, मुझे खुद को नहीं पता है। लेकिन गुरुजी ने बचा लिया, जिसके लिए उनका अनंत-अनंत कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, आज मेरी लाइफ़ में बहुत सुकून है, काफ़ी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं और अब जो बची हैं वो ना के बराबर है। मैं जानता हूँ गुरुजी जल्दी से जल्दी उसको भी ख़त्म कर देंगे, मेरा पूरा भरोसा है। वो मेरे पिता हैं, जो दिया है उनका ही दिया हुआ है, उसके लिए उनका शुक्राना। और जो नहीं दिया है उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सत्संग पहुँचाएँ ताकि उनको भी कष्ट से मुक्ति मिले जैसे मुझे मिली थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो शेयर कर रहा हूँ सत्संग, ये सेवा सफल हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग भेजिएगा ताकि उनको भी उनके कष्ट से मुक्ति मिले, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारे कष्ट कटते हैं। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग में गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गुरुजी के आशीर्वाद से आपसे अपना सत्संग शेयर किया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें
और अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। बहुत प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अब आपकी लाइफ में कोई भी कष्ट नहीं है और आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जो टेंशन थी वो खत्म हो गई है, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि वो हमेशा आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सत्संग सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, बहुत बड़े संकेत मिले हैं आज। अगर आप ध्यान से सुने होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि लाइफ में उतार-चढ़ाव कितने ज़्यादा होते हैं। हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं रह सकता, लेकिन अगर हम गुरुजी के शरण में हैं, उनके चरणों में हमें जगह मिली है, तो कष्ट बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और हमें ये लाइफ का बैलेंस समझना ही होगा। अगर हम ये सोच लेंगे कि बस अब हमारी ज़िंदगी में कष्ट आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। कष्ट तो आएँगे, लेकिन सत्संग सुनने से हमें शक्ति मिलती है कि हम उन कष्टों से निकल जाते हैं बाहर और उनको हम बर्दाश्त कर पाते हैं। किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की शक्ति तभी मिलती है जब परमात्मा का सर पे हाथ हो और हमारे ऊपर तो गुरुजी का हाथ है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम घर में बैठ के उनके सत्संग सुन रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, संगत परिवार से जुड़े हुए हैं, संगत परिवार अपने सत्संग हमें सुना रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। देखिए, ये भी तो किस्मत वालों को ही मिलता है, तो कैसे कह दें कि हमारी किस्मत बुरी है। लाइफ में कितना भी बुरा क्यों नहीं हो रहा हो, लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमारी किस्मत अच्छी है और हमेशा रहेगी। मैं तो मानता हूँ किस्मत कुछ होती नहीं है, सब कृपा होती है। ये वर्ड किसने बनाया आई डोंट नो कि किस्मत होती है, किस्मत से सब कुछ होता है, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कृपा से होता है। अगर वो कृपा कर दे तो किस्मत भी बदल जाएगी। मुझे लगता है किस्मत नाम का वर्ड ही नहीं है। अगर वो कृपा कर दे तो बुरा टाइम खत्म हो जाएगा। उसकी कृपा पानी है तो उसको खुश करना होगा। गुरुजी को खुश करना होगा। गुरुजी खुश कैसे होते हैं? बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। बस आप मन ही मन उनका नाम लो, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतने में ही हमारे प्यारे गुरुजी खुश हो जाते हैं। वो इतने प्यारे हैं ना कि बस आप उनको सिमरते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी से वो सारे कष्ट काट देंगे। एक पल बैठ तो जाओ, एक पल बैठ के उनको याद तो करो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक पल बैठ के उनको स्मरण करो, दुःख हल्के हो जाएँगे। एक बार बा बैठ जाओ और सोचो कि गुरुजी मेरे साथ हैं, सब कुछ आसान लगने लगेगा। बहुत सिंपल लाइफ़ हो जाएगी, मैं तो पर्सनली फ़ील करता हूँ। अगर आप भी ऐसा फ़ील करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार कि हाँ, संगत जी ऐसा मुझे भी फ़ील होता है। लोगों को इंस्पायर करिए, देखिए ये सब आपके परिवार है, जो आज सत्संग सुन रहे हैं, ये सब कुछ आपका ही तो है, मतलब सब एक ही परिवार का तो हिस्सा है। तो कमेंट करके उनको इंस्पायर करिए कि हाँ, मैं भी ये फ़ील करता हूँ। जब कोई आपको सुनता है ना, जब आप मतलब अपने सत्संग शेयर करते हो, उनको गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी ने हमें ही माध्यम बनाया है। देखिए ना, हमारे सत्संग सुन के दूसरों के कष्ट कट रहे हैं, कितनी बड़ी वडियाई है। कितना ज़्यादा आशीर्वाद है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने हमें ऐसा बनाया है, हमें ये मौका दिया है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। गुरुजी ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, शांति है, हम उनका नाम ले रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। गुरुजी को शिव स्वरूप माना गया है। आप समझते हो इसका मतलब क्या है? हमें क्या मिल रहा है? वैल्यू करिए। अगर नहीं सुनते पूरा सत्संग सुनना शुरू करिए। भगवान आपके साथ है, आपके समक्ष है, आप पहचान नहीं पा रहे संगत जी। हम और आप मिलके बहुत गलती कर रहे हैं। चलिए आज क्या करते हैं, मिल के अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी माँगते हैं। गुरुजी माफ़ कर दीजिए, जो भी आज तक गलती हुई है उसके लिए माफ़ कर दीजिए। आज से हम कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे, जिससे आपको ऐसा लगे कि हम भक्ति के मार्ग से टूट रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सत्संग सुनें, मंत्र जाप करें, जल प्रसाद पिएँ, लंगर प्रसाद करें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सब संगत परिवार का हिस्सा हैं, सब मेरे अपने हैं, तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देता हूँ। आपने अगर अभी तक सत्संग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने को मिलेंगे। और अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिखकर भेज दीजिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी संगत जी।